दोस्तों, मैं आपका मैथ्स गुरु ओझा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर डिस्कशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भारतवर्ष में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें हम अच्छा हाई अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। हमारी ज़्यादातर लोगों का सोच ये है जो अगर हम डॉक्टर बन जाएं तो अच्छा अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका ये धारणा बदल जाएगा, क्योंकि भारत का जो सबसे ज़्यादा हाईली पेड जॉब है, जो 10 हाई पेइंग जॉब के अंदर आता है 2020 में, वो है डाटा साइंटिस्ट। अब ये डाटा साइंटिस्ट क्या है, हम लोग सब भी जानते हैं जो डे बाय डे डाटा लार्ज होते जा रहा है। तो जो बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डाटा को स्टडी करना और उस स्टडी के द्वारा एनालिसिस करके उससे कुछ एनालिसिस के बाद कुछ डाटा कलेक्ट करना, जिस बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसे हम डाटा साइंटिस्ट कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं जो भारत में जैसे कि या पूरे विश्व में ही कोविड-19 फैल रहा है, तो उसको भी लेके डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डाटा पब्लिश करते हैं। इसके लिए उनका स्किल एनालाइजिंग स्किल होना पड़ेगा, उनके पास बीटेक का डिग्री होना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको 12 मंथ्स का एक डाटा साइंटिस्ट का कोर्स करना पड़ता है। अगर ये सब कर लिया जाए तो इनिशियल पैकेज ही 15 to 20 लाख मिलता है और 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ये पैकेज 70 लाख तक जा सकता है। आप सब ये देख सकते हैं जो एक रिसर्च के हिसाब से जो एवरेज सैलरी भी है वो भी लगभग 10 लाख के आसपास है। इंडिया में मुंबई में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका पेमेंट कितना हो सकता है, ये एक डाटा पब्लिश किया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट हम अगर ओवरऑल देखें तो इसमें 10 लाख तक एवरेज इनकम दिखा रहा है साल में, और एक डाटा साइंटिस्ट का इनकम 70 लाख रुपए तक जा सकता है। दैट इज़ ये अच्छा एक प्रोफेशन माना जाता है। दूसरा प्रोफेशन जो हम आज के डेट में देखते हैं जो बहुत पॉपुलर है, वो है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अगर हम बीटेक के बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर लें तो इस प्रोफेशन में हम जा सकते हैं। इस प्रोफेशन में जाने के लिए स्टैटिकल नॉलेज होना पड़ेगा और कंप्यूटर का लैंग्वेज जो अभी चल रहा है दैट इज़ पाइथन, उसका भी ज्ञान होना पड़ेगा। अगर इसका हमें ज्ञान है तो इसमें भी हम आप देख सकते हैं 27 लाख तक लगभग अर्न कर सकते हैं, और इसका स्टार्टिंग रेंज ही 7 से 15 लाख रुपये तक है पर एनम। तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, आईटी बेस्ड प्रोफेशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। और अभी हम देख रहे हैं जो ये जो वर्ल्ड है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट मूव कर रहा है। इसमें केवल ह्यूमन ब्रेन से काम चलना संभव नहीं है या केवल मशीन से काम करना पॉसिबल नहीं है, दोनों कॉम्बाइन होकर ही सक्सेस पाया जा सकता है। इसमें हम एक देखें जो 0 से 3 लाख तक अर्न करने वाले इस प्रोफेशन में कितने परसेंट बंदे हैं, 11%। और आप नीचे देखिए तो 10 to 15 लाख अर्न करने वाले 30% जॉब होल्डर्स है इसमें। दैट इज़ मशीन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर आप देखिए 38% लगभग 80% आदमी वो 25 लाख रुपीज़ तक क्या करते हैं, अर्न करते हैं। बहुत कमी है जो इस कोर्स को करने के बाद में कम अर्निंग करते हैं। तीसरा जो हम प्रोफेशन देखते हैं वो है ब्लॉकचेन डेवलपर्स। अब ये एक नया प्रोफेशन है, नया फील्ड है। इसमें करेंसी ट्रांजैक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डाटा सिक्योरिटी एंड हैंडलिंग के बारे में सिखाया जाता है। इससे क्या होता है, जो बीच के मिडिल मैन है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और स्पीच क्या हो जाता है, स्पीच इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, स्किल कैसा होना पड़ेगा, ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर का आइडिया होना पड़ेगा, उन्हें आना पड़ेगा कैसे वेब डेवलप किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट के बारे में आना पड़ेगा, और इसके लिए क्वालिफिकेशन है बीटेक। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है डाटा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ये भी इसी तरह से है, डाटा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। इनका भी काम हम लोग देखें तो एक ही जैसा है, ये भी वेब डेवलप करते हैं और इनका भी कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट में काम करने का तरीका आना पड़ेगा, और इनको भी बीटेक की डिग्री होनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं जो मैनेजमेंट सेक्टर जो आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर है, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को कंसल्ट करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को हेल्प करते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जिससे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करने से उनके इनकम होगा, ये सब आइडिया ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट देते हैं। दैट इज़ इनका स्किल होना पड़ेगा फाइनेंस का,
इनका स्किल नॉलेज होना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। और इसी से रिलेटेड फील्ड भी है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट के जैसे एक कंपनी को आइडिया देते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से अच्छा इनकम किया जा सकता है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन MBA की ज़रूरत पड़ती है। एक बंदे का अगर क्वालिफिकेशन MBA हो तो इस 2 फील्ड में वो जा सकता है। इसके लिए भी वो एक्सपर्ट बनने के लिए प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है। तो ये भी 2 अच्छा फील्ड है जिसमें लगभग 10 लाख से ऊपर ही इनकम किया जा सकता है। और एक हम प्रोफेशन देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। हम लोग सभी जानते हैं जो भारत में 6.8 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, बट उनको कंसल्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए केवल 1.25 लाख फुल टाइम प्रैक्टिशनर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स किए हुए हैं। और अभी देख रहे हैं हम लोग GST रिफॉर्म्स आया है जो एक बंदे को समझना आसान नहीं होगा, उनको किसी न किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक बंदा अबाउट 10 लाख तक इसमें भी अर्न कर सकता है। और उस बंदे के पास स्किल होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल होना पड़ेगा, अवेयरनेस अबाउट इंडस्ट्री होना पड़ेगा, जो नए नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके बारे में उनका आइडिया होना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एनालिटिकल स्किल होना पड़ेगा और उन्हें CA का कोर्स करना पड़ेगा। साथ ही साथ CA कोर्स करने के बाद अप्रेंटिस किसी कंपनी में या किसी प्रोफेशनल के अंडर में उन्हें काम करना पड़ेगा सो दैट वो नॉलेज गेन कर सके, प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद हम देखें जो एक प्रोफेशन जो बहुत ही पॉपुलर है भारतवर्ष में वो है ONGC, क्योंकि ONGC भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला जॉब है। भारतवर्ष 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ LNG है जो जापान, कोरिया और चाइना के बाद आता है। इस प्रोफेशन के लिए हमें मैथ्स का आइडिया होना पड़ेगा। इसमें भी MTech करना पड़ेगा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इसके बाद हम साइट इंजीनियर, ड्रिल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं और इसमें 15 लाख तक का स्टार्टिंग पैकेज मिल सकता है। और एक हम देखें जो गवर्नमेंट जॉब है वो है RBI में हम देख रहे हैं जो एज का लिमिट 21 से 30 के बीच में होना पड़ेगा और उनका ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना पड़ेगा, तभी वो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलते रहता है और इसमें भी हम देखते हैं जो 9 लाख तक ये इनिशिएटिव के साथ अनदर बहुत सारे इनिशिएटिव भी इन्हें मिलते हैं, हम लोग पा सकते हैं। सो ये आइडिया हम आशा करते हैं बच्चों को बहुत हेल्प करेगा और आशा करते हैं आप लोग सभी मैथ्स गुरु ओझा के साथ जुड़े रहेंगे इसी तरह से नए नए आइडियाज़ के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स गुरु ओझा और बेल को रिंग कीजिए, जिससे कि कोई भी नया अगर मैं दूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।